केप टाउन टेस्ट भी जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तानी टीम सीरीज में 2-0 से नाकाम। मेजबान टीम ने दूसरा टेस्ट 10 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम सिर्फ इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब हो सकी। चौथे दिन पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 478 रन पर आउट हुई। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 58 रन का हदफ 7 ओवर्स और 1 गेंद पर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज टीम 19 साल बाद टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक होगा। दूसरा मैच 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया। पीटीआई का तहरीरी मुतालबात रखने से गुरेज। खटाई में पड़ गया मुज़ाकरात का अगला फेज। स्पीकर भी इजलास बुलाने से गुरेजा। फरीकैन ने भी राबता नहीं किया। पीटीआई तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड्स को एनआरओ समझने लगी। मुतालबात मानने की सूरत में हुकूमत से मुआहिदा करना होगा। इरफान सिद्दीकी ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हुकूमत से बैकडोर राब्ते हैं, नामजीद मुज़ाकरात हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। असद कैसर बोले, पीटीआई समझती है इस वक्त अपनी अनाउंस से बढ़कर पाकिस्तान है। मुल्क की तरक्की के लिए जाती मफाद को ऊपर से पुश डालना होगा। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम में एक पेज विद फरबा वहीद में बातचीत। कहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बानी पीटीआई को नजरबंद करने की पेशकश हुई। मोहसिन नकवी ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके। इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया। जलाओ घेराव के बहकावे में न आए, मुल्क के खिलाफ काम ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं तलबा किसी का ईंधन ना बने। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उसकी बातों में ना आए। वज़ीर आला ने तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप्स तकसीम की। हम कोई गुलाम हैं कहने वाले आज मिन्नतें कर रहे हैं। पीटीआई मुल्क पर समझौता करके अपने लीडर को रिहा कराना चाहती है। सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले पीटीआई ने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा रखी हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान का सौदा करने को तैयार है। ताकत के जोर पर नतीजे कब तक तब्दील करेंगे? एक दिन आएगा आपका अंजाम हसीना वाजिद और बशारुल असद वाला होगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। बोले जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। हालात के रविश के साथ चलना पड़ता है। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के गिरद घेरा मजीद तंग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ इक़दाम पर FIA को सराहा। इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त ताज़ीरी इक़दाम की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलर्स के असासे ज़ब्त करने के लिए कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। कहा बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई नहीं बनती। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की रसीदें जारी निकली। असली रसीदें दिखा देंगे तो रिहा हो जाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क को महाजराई की नहीं इत्तेफाक की सियासत की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से तरक्की की नई बुनियाद रखती है। तरक्याती बजट को मिलकर कौमी अहदाफ से हम आहंग करेंगे।
मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश, कहीं धुंध और कहीं बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। चित्राल में खून जमा देने वाली सर्दी, 5 रोज से मुसलसल बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। वादी कैलाश और गर्म चश्मा में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर हर तरफ सफ़ेदी। मुख्तलिफ इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। बिजली की फराहमी और परवाज़ें मुतासिर। अमरीका की 30 रियासतें भी बर्फबारी और शदीद सर्दी की लपेट में आ गईं। निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। नागरा मेगा सेंटर में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कराची में नाजमाबाद और सिमंस चौरंगी साइट में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। डीजी इमिग्रेशन के मुताबिक पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स का दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस की सबराही में अदालती इस्लाहात पर इजलास का एलामिया जारी। अदालती अमल को डिजिटल बनाने पर जोर। अदालती शफाफियत और तेज़ इंसाफ इस्लाहात के बुनियादी अहदाफ मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने का आज़म। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वीजा डेबिट कार्ड पर डॉलर बाहर जाने का मामला जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हर बैंक ने हर हफ्ते $2.5 मिलियन वीजा कार्ड से बाहर भेजे। गवर्नर स्टेट बैंक बोले 1 साल में कार्ड्स पर मजमूई आउटफ्लो $1.4 अरब था। कुर्रम के रास्तों की बंदिश खत्म ना हो सकी। 80 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले की टल से पारा चिनार रवानगी ताहाल ना हुई। कुर्रम रोड क्लियर होते ही अशियाए खुरोनोश की खेप रवाना की जाएगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुर्रम की मरकजी शाहराह पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पुलिस गाड़ियों से लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात। मैनहोल में गिरकर बच्चा जान बहक होने पर सियासत की जा रही है। जितने ढक्कन चाहिए देने को तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले हर गली मोहल्ले में गटरों के ढक्कनों की रखवाली नहीं कर सकते। उधर खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। गटर का ढक्कन ना होने से बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। सिंध हुकूमत मामले पर सियासत कर रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं इंतजामिया नाअहली को उजागर करने की कोशिश की। MQM ने असम्बली में हमेशा आवाज़ उठाई जिस पर तनकीद की गई। अभी तक कराची में गटर के ढक्कन लगाने के काबिल भी नहीं हुए। इन्होंने मैन होल को मौत का कुआं बना दिया। फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग करके हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। कजन जख्मी। पुलिस ने 10 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 6 हमलावर थाने की दीवार पर सीढ़ी लगाकर दाखिल हुए। मकतूलीन 2 अफराद के कत्ल केस में जेर हिरासत थे। लाहौर में थाना गुजरपुरा के इलाके में डकैती की वारदात। शहरी को उसके घर की दहलीज पर डाकुओं ने लूट लिया। वाक़े की CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में 2 मुसल्लह डाकुओं को गन पॉइंट पर शहरी को लूटते देखा जा सकता है। डाकू शहरी से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैडेट कॉलेज सांगढ़ में यौम वालिदैन की तकरीब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ बतौर मेहमान थे। कैडेट्स के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने कैडेट्स को बेहतरीन तरबियती सहूलियात फराहम करने पर फैकल्टी और इंतजामिया की काविशों को सराहा। मेहमान खुसूसी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। बांग्लादेश ने भारत में जजेस तरबियती प्रोग्राम मनसूख कर दिया। बांग्लादेश के 50 जजेस और अदालती अफसरान ने भारत में तरबियत हासिल करना थी। 10 से 20 फरवरी तक तरबियती प्रोग्राम की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की तामील में हुई। बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो चुके हैं।
माओ नवाज बागियों का हमला, 10 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार हलाक। छत्तीसगढ़ के जिला बेजापुर में बागियों ने सिक्योरिटी एहलकारों गाड़ी पर बम हमला किया। सिक्योरिटी एहलकार नारायणपुर, दांतेवाड़ा और बेजापुर में ऑपरेशन के बाद आ रहे थे। भारतीय फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स के हादसात भी बढ़ गए। गुजरात में कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर तबाह, 3 अफराद हलाक। कैनेडियन अखबार ने वजीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के जल्द इस्तीफे का दावा कर दिया। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो बुध को मीटिंग से कबल इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं कि वो पार्टी लीडरशिप से या वजीर-ए-आज़म की हैसियत से इस्तीफा देंगे। की टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया को तनाज़ात के हवाले से याद रखा जाएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मेज़बान ऑस्ट्रेलवी टीम ने 3-1 से जीती। मैचेस के दौरान स्टेडियम में कई तनाज़ात रूनुमा हुए। कोहली ने कॉन्स्टास को कंधा मारा, तमाशाइयों ने कोहली पर जुमले कसे। कॉमेंट्री बॉक्स और मीडिया में भी तनाज़ात की गूंज रही। भारत में मेट्रो ट्रेन में खवातीन की लड़ाई, कलामी के बाद बाल नोचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली मेट्रो में सवार खवातीन में लड़ाई सीट के तनाज़े पे हुई। दिल्ली मेट्रो में लड़ाई झगड़े और तनाज़ात अक्सर सामने आते रहते हैं। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की तलाक की पेशगोई, मद्दाह हैरान। भारतीय नजूमी सुशील कुमार ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की तलाक की पेशगोई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नजूमी ने कहा, बच्चे की पैदाइश और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद तलाक होगी। महविश हयात ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। महविश हयात ने कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत की जानिब से 2019 में महविश हयात को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और हॉलीवुड में अवार्ड सीजन शुरू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की तकरीब, मारूफ हिदायतकारों, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ाईं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेहतरीन मोशन फिल्म दी ब्रूटलिस्ट करार पाई। बेहतरीन टेलीविजन सीरीज का अवार्ड शोगन के नाम रहा।